हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि भारत, पाकिस्तान और चीन में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है और इनकी रक्षा के आधार पर कौन किससे बेहतर है और वो भी किन आधारों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत लगातार यहां पर अपनी सीमा जो कि पाकिस्तान और चीन के साथ लगती है वहां पे झड़प, संघर्ष या फिर घुसपैठ की स्थितियों से लगातार समस्याप्रद रहा है। चीन के साथ हाल फिलहाल में हमारी यहां पे समस्याएं सीमा संबंधी और भी ज़्यादा यहाँ पे गंभीर हुई हैं, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, चाहे वो यहाँ पे लद्दाख और लेह का एरिया हो। तो ऐसी स्थिति में आज हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि भारत वर्सेस चाइना की यहाँ पर मिलिट्री पावर कैसी है, साथ ही भारत वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री पावर में कौन ज़्यादा ताकतवर है। ये देखिए, ये सारा रिपोर्ट और आकलन जो है जारी किया गया है वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2023 में, जहाँ पे सभी डेटा यहाँ पे दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कंपैरिजन भी किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, किसकी मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है। देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये जो रिपोर्ट है हाल ही में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 145 देशों के कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी 2023 की इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, GFP शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यहाँ पे जारी की गई, जिसमें 145 देशों को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जाता है, इस इंडेक्स को जारी करने का आधार क्या है या कंपैरिजन हम किन आधारों पे यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें आपको प्रत्येक देश की जमीन, समुद्र, हवा में पारंपरिक तरीकों से लड़ने की संभावित युद्ध क्षमता का यहाँ पे आकलन किया जाता है। अर्थात तीनों ही बेसिस पर, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो आपको नौसेना हो, चाहे वो थल सेना हो, तीनों ही आधारों पर यहाँ पे उनके युद्ध लड़ने की क्षमता के आधार पर रैंकिंग की जाती है। इस रैंकिंग में देखिए तो यहाँ पे जो उत्तम यहाँ पे सबसे स्कोर दिया जाता है वो है यहाँ पर 0.000। ये यहाँ पे आपका रैंकिंग क्लियर था। यहाँ पर अगर आपकी इतना स्कोर है तो आप यहाँ पे आपको फर्स्ट रैंक यहाँ पर मिलेगी। और देखा जाए तो ये एक आदर्श स्कोर के तौर पर इसका आकलन किया जाता है और इस स्कोर का मान जितना छोटा होगा उसका मतलब ये होगा कि आपके लड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक है, आप उतने ही ज्यादा यहाँ पे शक्तिशाली हैं, भले ही यहाँ पर देखा जाए आप कागज पर ही क्यों ना हो। कागजों पर ये जो डेटा यहाँ पर है कि अगर आपका स्कोर 0.000 है तो यहाँ पर आप सबसे बेहतर यहाँ पर है, चाहे वो आप कागज पर ही क्यों ना हो। इसमें साथ ही साथ देखिए यहाँ पे परमाणु क्षमता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो परमाणु यहाँ पे कुछ ही देशों के पास है परमाणु हथियार, इसलिए यहाँ पे परमाणु हथियार को इसमें इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। रैंकिंग देखा जाए सिर्फ पारंपरिक युद्ध लड़ने की क्षमता को ही यहाँ पर आपको शामिल करता है। इसमें जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, जैसा कि हमने कहा 145 देश शामिल हैं और इसमें आपको जो ग्लोबल फायर पावर है उसमें सेना की संख्या, उसके राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक, भौगोलिक पैमाने, इन सभी आधारों पर रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, तो रैंकिंग का ये आधार है। तो रैंकिंग का आधार आप ध्यान रखिएगा क्या क्या है, सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक, भौगोलिक पैमाने इत्यादि की स्थिति पे। आइए यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों ही स्थितियों में जो वर्ल्ड टॉप 10 देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए रैंकिंग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, तो रैंक आपको इसमें ध्यान रखनी है कौन से देश यहाँ पे फर्स्ट या टॉप 10 में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है यूएसए। यूएसए की जो रैंकिंग है आपकी पहली है, फर्स्ट रैंक यहां पर दी गई है और इसमें आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट का जो स्कोर है वो है 0.072 है। सेकंड नंबर पे यहां पे आप रशिया है जिसकी जो क्षमता है 0.714 है। चाइना की 0.722 है। यहां पे आप देखेंगे टॉप 3 में जो है बहुत ही कम अंतर है, बहुत ही कम अंतर है इन तीनों ही टॉप 3 कंट्री के बीच जो उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता है इत्यादि के आधार पर। लेकिन अगर आप फोर्थ नंबर पे जाएं, जो भारत की रैंक है, ध्यान रखिएगा भारत की जो टॉप 10 रैंकिंग है वो फोर्थ में आता है। ठीक है, भारत चौथी विश्व की सबसे यहां पर शक्तिशाली सेना है। टॉप 3 में है यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चाइना, चौथे पे यहां पे भारत है। भारत का स्कोर कितना है, भारत का स्कोर देखिए 0.1025, जो कि काफी यहां पे बड़ा एक अंतर आपको दिखाई देता है टॉप 3 के मुकाबले।
5वें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है जिसका स्कोर 0.1435 है। छठे पे साउथ कोरिया है 0.1505 और 7वें नंबर पे है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को देखिए यहां पे आपको 7वीं रैंक मिली है और इसका स्कोर है 0.1694 जो कि भारत के मुकाबले यहां पे काफी कम है। 8वें पे आपका जापान है, 9वें पे फ्रांस है और 10वें पे यहां पे आपका इटली है। तो ये हैं आपके टॉप 10 कंट्रीज इस रैंकिंग में। तो यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान जो है 7वीं रैंक है, भारत की 4थी है और टॉप 3 यहां पे। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है अगली चीज कि यहां पे देखिए इसमें कुछ और भी चीजें बताई गई हैं। बताया गया कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्रों के सबसे ताकतवर देशों के बारे में भी चर्चा इस बार की गई है। तो इसमें देखिए यहां पे तुर्की को एक बार फिर से मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश के रूप में यहां पर कह सकते हैं वैश्विक रैंकिंग मिली है और उसकी जो रैंक यहां पर है 11वीं है। इसके साथ साथ देखा जाए तो मिस्र और ईरान को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर इस क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में जो देश सबसे ज्यादा ताकतवर है वो है टर्की पहले पे है आपका, दूसरे नंबर पे मिस्र है और तीसरे नंबर पे आपकी ईरान है। मिस्र की जो रैंकिंग है ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैश्विक रैंकिंग 14 है और जबकि ईरान की देखी जाए वैश्विक रैंकिंग आपको 17 है। मिस्र को देखें अपनी सैन्य शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली अरब देश के रूप में यहां पर आपको स्थान दिया गया है। वहीं खाड़ी सहयोग परिषद देशों में सऊदी अरब को सबसे शक्तिशाली देश के रूप में सबसे ज्यादा यहां पर आपको शक्तिशाली देश माना गया है और उसकी रैंकिंग वैश्विक रैंकिंग है 22। वहीं उत्तरी अफ्रीका की आप बात करें तो यहां पे अल्जीरिया को सबसे शक्तिशाली माना गया है और इसकी वैश्विक रैंकिंग है यहां पे 26 और लेबनान को मध्य पूर्व का सबसे कमजोर देश बताया गया है। तो ये हमारा डेटा कहता है आपको टॉप 10 रैंकिंग और मध्य पूर्व देशों में यहां पर उसकी रैंकिंग के बारे में। आइए यहां पे बात करते हैं भारत, पाकिस्तान और चीन के कंपैरिजन को लेकर कि कौन सा देश यहां पर एक दूसरे के मुकाबले किन आधारों पर बेहतर है। सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय सेना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भारत की जो सेना है वहां पर हम मैन पावर, एयर पावर, लैंड पावर, नॉवल पावर और फाइनेंशियल पावर, इन 5 आधारों पे यहां पर हम देखेंगे कि किसकी क्या बेसिस है, भारत की सबसे मजबूत स्थिति क्या है और सबसे कमजोर स्थिति क्या है। ठीक है, मिलिट्री आधार पे। तो देखिए भारत का ये देखिए ये 2 बड़े पोर्शन है, 2 बड़े पोर्शन ये आप मैप में आप जो ये ग्राफिक्स में देख सकते हैं यहां पर कि भारत की जो सबसे बड़ी पावर है वो है एक तो मैन पावर मिलिट्री में और दूसरी उसकी एयर पावर। अर्थात अगर बात करें भारत के सबसे मजबूत सैनिक पक्ष क्या है तो उसकी थल सेना और साथ ही साथ उसकी वायुसेना है। इसके बाद हम देखें तो यहां पर लैंड पावर भी है आपका, सॉरी मैन पावर है। मैन पावर का मतलब यहां पे सैनिक किसके पास सबसे ज्यादा है तो भारत के पास सैन्य पावर सबसे ज्यादा है, एयर पावर है, तीसरे पे यहां पर फिर आपका थल सेना है। इसके साथ साथ यहां पे देखा जाए तो फाइनेंशियल जो है वो 4थे नंबर पे आती है और 5वें नंबर पे देखा जाए तो आपका जो है वो है आपकी नेवल अर्थात नौसेना। अर्थात 5 पहलुओं में भारत का सबसे मजबूत पक्ष यहां पर देखा जाए तो वो आपका मैन पावर है, वहीं सबसे अगर कमजोर पक्ष देखा जाए तो वो उसकी नौसेना है। अब चलिए बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान की तुलना करके। देखिए भारत और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो रैंकिंग आपने देखी कि भारत यहां पर पाकिस्तान से काफी आगे है रैंकिंग के हिसाब से, क्योंकि भारत की 4थी है और इनकी रैंकिंग 7वीं है पाकिस्तान की। प्लस यहां पर करीब 0.06 का यहां पर दोनों के मध्य आपको रैंकिंग में अंतर भी है। बात करते हैं डेटा के आधार पर, चलिए दोनों का कंपैरिजन करके आप देख लेते हैं। देखिए भारत के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या इस समय है 14,50,000 जो कि विश्व में दूसरी सबसे बड़ी यहां पर है और जो सबसे ज्यादा यहां पर सैनिकों की संख्या है वो विश्व में वो चीन के पास है, उनके पास 20 लाख यहां पे एक्टिव मैन पावर है। अमेरिका देखें तीसरे नंबर पे आता है जिनके पास 13,90,000 यहां पे आपको सैनिक है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इनके पास 6,54,000 आपको मैन पावर है, लेकिन भारत के पास पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो पाकिस्तान से यहां पर देखा जाए भारत के पास पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पे ज्यादा है और 25,27,000 सैनिक है, वहीं पाकिस्तान में इसकी संख्या सिर्फ आपको 5 लाख है। तो मैन पावर के लिहाज से भारत का पाकिस्तान से काफी आगे है। लेकिन बात करते हैं कुछ अन्य आधारों पर कि भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग कैसी है। तो इसमें आप देख सकते हैं सैनिक, सबसे पहले सैनिकों को अगर हम देखें तो यहां पर 14,50,000 भारत की है, पाकिस्तान की 6,54,000 है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2,210 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 1,413 हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 570 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 363 हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 807 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास देखा जाए तो 322 हैं।
हमलावर हेलीकॉप्टर देखें तो भारत के पास 36 हैं, पाकिस्तान के पास 58 हैं। ये एक पहलू है जहां पाकिस्तान हमसे आगे है हमलावर हेलीकॉप्टर में। टैंक में देखें तो भारत के पास 4614 टैंक है, वहीं पाकिस्तान के पास 3712। तोपखाने की बात करें तो भारत के पास 3311, पाकिस्तान के पास 3345। ये भी एक पहलू है जहां पर पाकिस्तान हमसे आगे है। इसके अलावा नौसेना बेड़ा देखें तो भारत के पास 995 है, 295 नौसेना बेड़ा है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 114 हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें भारत के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं है। और पनडुब्बी की बात करें भारत के पास 18 हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 हैं। तो आप देख सकते हैं मोस्टली चीजों में, एक दो चीजों को छोड़ करके भारत हर चीज में पाकिस्तान से काफी आगे है। ये तो हो गया भारत और पाकिस्तान। तो एक चीज ये है कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के मुकाबले काफी यहां पे शक्तिशाली है, लेकिन क्या यही पहलू हम पाकिस्तान का जो है वो क्या भारत और चाइना के मध्य भी स्थिति ऐसी है? तो यहां पर उल्टा है। चाइना भारत से देखा जाए तो आपको काफी शक्तिशाली है रैंकिंग में और पॉइंट स्कोर दोनों में देख सकते हैं। यहां पे देखिए इंडिया की जो यहां पे पावर इंडेक्स है वो 0.1025 है और वहीं चाइना की बात करें तो 0.0722 है। तो काफी बड़ा यहां पर एक अंतर दिखाई देता है। रैंक की बात करें तो 145 देशों में भारत चौथी है और चाइना की देखें तो ये तीसरी है। अर्थात चाइना भारत से मुकाबले में सैन्य पावर में भारत से ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा कंपैरिजन हम अलग आधारों पे कर लें, जैसे कि मैन पावर देख लें तो मैन पावर यहाँ पे भारत के पास अच्छे हैं, चाइना के पास यहाँ पे 20 लाख हैं। एयर पावर देखें तो वो भी चाइना की अच्छी है, लैंड पावर देखें वो भी अच्छी है, नेवल पावर में भी अच्छी है, नेचुरल रिसोर्सेज में, फाइनेंशियल में, लॉजिस्टिक में, लगभग हर एक चीज़ में चाइना हमसे आगे है। ज्योग्राफिकल तौर पर भारत को थोड़ा सा फायदा यहाँ पर आपको मिलता है हिंद महासागर और उसकी पहुँच के आधार पर, जो उसको अरब और बाकी अन्य देशों तक पहुँच उसको यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराता है बजाय चाइना के। लेकिन अन्य कंपैरिजन में देखें तो यहां पर भारतीय सेना चाइना के सामने यहां पर आपको कंपैरेटिवली यहां पर आपको कमजोर है। जाते जाते मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस के आंसर यहां पे बताते जाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई अन्य पहलुओं के आधार पर। जैसे कि यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल फायरवॉर इंडेक्स के अनुसार किस देश पर दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा चीन के पास सबसे बड़ी यहां पे सक्रिय सेना है जो आप देख सकते हैं 20 लाख है। दूसरे नंबर पे भारत है 14 लाख और तीसरे नंबर पे आपको अमेरिका है। किस देश के पास यहाँ पे कोई सेना नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अंडोरा नामक देश के पास यहाँ पे कोई सेना नहीं है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए स्पेन और फ्रांस के साथ यहाँ पे संधि हस्ताक्षर कर रखे हैं। उसकी छोटी स्वयंसेवी सेना कार्य पूर्णतः औपचारिक होती है, अर्धसैनिक बल, राष्ट्रीय पुलिस इत्यादि यहाँ पर देखा इसका हिस्सा होती है। इसके अलावा कौन सा देश यहाँ पर आपको ग्लोबल फायर पावर में शीर्ष पर रहा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका 0.0712 के साथ। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स राष्ट्रों की वायु शक्ति को किन आधारों पर मापता है? तो देखिए यहाँ पे जो वायु फायर पावर किसी देश की नापी जाती है, हवाई ताकत, तो उसमें फिक्स्ड विंग, रोटरी विंग हेलीकॉप्टर, विमानों के प्रकार, वायुसेना, सेना विमानन, नौसेना समुद्री, इसके अलावा लड़ाकू विमान, मल्टी रोल, इंटरसेप्टर, प्रशिक्षक कैसे हैं बुनियादी और उन्नत स्तर पे, परिवहन क्षमता कैसी है, फिक्स्ड विंग हेलोस, समर्पित बम वर्षक कितने हैं, जमीन हमलावर कितने हैं, विशेष मिशन प्लेटफॉर्म क्या है, इन सारी चीजों के आधार पर हम किसी देश की नौसैन्य क्षमता का आकलन करते हैं। वहीं अगर बात करें कि ये आपकी वायु शक्ति हो गई। अब यहाँ पे नौसेना क्षमता की अगर हम बात करें तो नौसेना में आकलन करने के लिए विमान वाहक, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, कारवेट, फ्रिगेट, तटीय उभयचर हमले, इन सारी चीजों का आकलन करके हम यहाँ पर देखते हैं उनकी डिजाइन कैसी है, किसकी क्षमता कैसी है, किसके पास क्या क्या हथियार हैं, किस तरीके के आयुध हैं, या किस तरीके के यहाँ पर पोत और अन्य चीजें हैं, और उस आधार पर कंपैरिजन करते हैं। इसी तरीके से ग्लोबल फायरवॉर इंडेक्स में यहां पर कब से इन्होंने रिपोर्ट अपनी जारी करनी शुरू की, तो ध्यान रखिएगा 2006 से ये लगातार रैंकिंग यहां पे जारी कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन कि यहाँ पे नए जो देश यहाँ पे कौन से शामिल किए गए, तो लग्जमबर्ग, आइसलैंड को 2022 में यहाँ पे नवीनतम देशों के रूप में शामिल किया गया। और 2023 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सा देश यहाँ पे अंतिम स्थान पे रहा, तो रैंकिंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा भूटान 2023 में सबसे अंतिम पायदान पे रहा। और शीर्ष 3 अगर बात करें एशियाई देश यहाँ पे कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले स्थान पर रूसिया है, दूसरे पे चीन और तीसरे पर
भारत है। तो ये रही हमारी ग्लोबल फार्मर इंडेक्स। आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।